डॉक्टर अली हैदर रिजवी और नज़र अब्बास रिजवी के योगदान को सम्मान से नवाजा गया। प्रयागराज करेली स्थित अदब घर में साहित्यिक संस्था समन्वय की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रगतिशील लेखक काजिम आबिदी ने की। मुख्य अतिथि पूर्व आईजी लालजी शुक्ला और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वमल और एहसानुल्लाह अंसारी थे। काजिम आबिदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि उर्दू साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन की मोमबत्ती सज्जाद ज़हीर ने जलाई थी। डॉक्टर अली हैदर रिजवी इस आंदोलन के अग्रणी आलोचक हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं सराहनीय हैं। विपरीत हवा से मत डरो बाज, ये तुम्हें ऊंचा उड़ाना है। डॉक्टर अली हैदर रिजवी ने कहा कि मुझे सम्मानित करने के लिए मैं समन्वय संस्था और सभी लोगों का आभारी हूं। मैंने आलोचना की कला अपने शिक्षक दिवंगत प्रोफेसर एजाज हुसैन से सीखी है। प्रोफेसर शबनम हमीद ने कहा कि एक जीवित भाषा का लोगों से रिश्ता होता है। इसकी पॉपुलैरिटी का राज उर्दू की मिठास में है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना नकवी, डॉक्टर सगीर उल महदी और तनवीर हैदर ने भी बात की। इस मौके पर दोनों लोगों को एक यादगार पट्टिका और प्रशंसा पत्र दिया गया। इसके बाद एक कविता सेशन हुआ। मॉडरेटर की भूमिका बख्तियार यूसुफ एडवोकेट ने निभाई। निखत बेगम ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। सभी आए हुए लोगों को तोहफे दिए गए। प्रयागराज ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। मुझे अपने तालीमी के ज़माने में जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल पढ़ता था तो वो देखी जगह था और उस वक्त मेरे ख्याल से आदरनाम खुराना साहब वहाँ की फीस से हुआ। सबसे पहले तो मैं शहर की अदबी तंजीम समन्वय के अरकान और उसकी कन्वीनर डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि एक वाजिब किफ़ाया का उन्होंने फरीज़ा अदा कर दिया। यानी ये अजीम शख्सियात जो हमारे दरमियान हैं और हुस्न इत्तेफाक से दोनों हजरात ने कई नस्लों को इल्मी फैज़ान से सैराब किया और उनका इस्तक़बाल और एज़ाज़ मेरे पास लफ्ज़ों की किल्लत हो रही है कि जो होना चाहिए बहुत पहले होना चाहिए, वो शरफ समन्वय को हासिल हो रहा है। और इन हजरात की खिदमत में एक शेर है कि देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो इन हजरात ने बड़ी खिदमत की हैं। बातें बहुत हो चुकी हैं और दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है। मैं चंद लफ्ज़ों में अपने गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा क्योंकि ईसार कुर्बानी सदर की जिम्मेदारी होती है। हमारे मोहतरम डॉक्टर अली हैदर साहब हमारे लिए वाकई तबर्रुक भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, सरपरस्त भी हैं। मैंने देखा कि नई नस्ल को आपने कैसे आरास्ता किया, कैसे संवारा। और बड़ी बात यह है कि एक लायक शागिर्द अपने उस्ताद को कैसे खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि प्रोफेसर एजाज हुसैन मरहूम सदर शोबा उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिनकी उर्दू अदब में एक अबकरी शख्सियत, आप उनके शागिर्द रशीद और अजीज़ ख़ास भी हैं, उनके तरबियत याफ्ता भी हैं और एजाज साहब मरहूमी ने आपको बिल्कुल
ایک موضع کی سطح سے لا کے عالمی سطح پہ ادب کے منظرنامے میں جو آج آپ موجود ہیں، یہ انہی کی نظر عنایت، تنبیہ، تربیت کا ثمرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اعجاز صاحب پر متعدد کتابیں لکھی، خاص طور سے اعجاز صاحب کے بارے میں اعجاز حسین کا جہان تنقید۔ پرنسپل صاحب آپ بھی آگے آئیے، دیکھیے آپ بالکل گوشے میں ہیں اور آپ جائے استاد خالی ہے، آپ بھی استاد ہیں حسن اتفاق سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، جیسے خان آرزو کے لیے میر تقی میر، شاہ حاتم کے لیے مرزا سودا، اور غالب کے لیے مولانا الطاف حسین حالی، اور ایک بہت عظیم نام ذوق کے لیے شمس العلماء محمد حسین آزاد، کہ جو خراج عقیدت پیش کیا ہے نظم میں اور نثر میں، کہ باعث شہرت آج ذوق کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ سب آزاد کی رہن منت ہے۔ اسی طرح سے اعجاز صاحب سے بہت سے لوگوں نے قصب فیض کیا، لیکن حق شاگردی اگر ادا کیا تو ڈاکٹر صاحب نے